कभी कभी कातिल हमारे सामने खड़ा होता है, लेकिन चेहरा ऐसा होता है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। कभी कातिल हथियार नहीं उठाता, बस एक छोटा सा इंजेक्शन निकालता है और एक जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। यह कहानी है एक ऐसे वुड बी सीरियल किलर की, जो पिछले 5 महीनों में एक एक करके 2 लोगों को मौत की नींद सुला चुका था। वजह है कि वो कत्ल तो करता, लेकिन इसके लिए वो किसी बंदूक या खंजर को नहीं, बल्कि उन दवाओं को हथियार बनाता जिनका इस्तेमाल आमतौर पर मरीज की जिंदगी बचाने के लिए किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी केस को सिलसिलेवार तरीके से। यह कहानी है गुजरात का एक छोटा सा शहर बीरावल की। 11 दिसंबर 2025 की बात है। बीरावल की उडको सोसाइटी में रहने वाली एक महिला भावना बेन की रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। जब भावना की मौत हुई तो घर में अकेली थी। परिवार के बाकी के लोग बाहर गए हुए थे, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्हें घर का दरवाजा बाहर से बंद देखा। उधर भावना से फोन पर बात करने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही थी। ऐसे में घर वालों ने किसी तरह दरवाजे का ताला खोला और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बिस्तर पर भावना बहन की लाश पड़ी थी। अनन पनन में पुलिस को खबर दी गई और मामले की छानबीन शुरू हुई। एक तरफ पुलिस ने भावना की लाश को बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दूसरी तरफ बहुत बारीकी से मौके इबादत का मुआयना शुरू किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने से पहले ही मौके इबादत पर नजर आई 2 चीजों ने पुलिस का शक इस मौत को लेकर गहरा कर दिया था। असल में भावना बहन की लाश घर के अंदर बिस्तर पर पड़ी थी और बाहर से ताला लगा हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि उसकी मौत के पीछे किसी न किसी साजिश जरूर है। क्योंकि अगर उसकी मौत कुदरती होती तो फिर बाहर से किसी के ताला लगाकर जाने का सवाल ही नहीं था। खास बात यह रही कि पुलिस ने भी जब भावना के घर वालों से पूछताछ की तो किसी ने भी घर में बाहर से ताला लगाने की बात से मना कर दिया। लेकिन यह तो सिर्फ पहला सुराग था। जल्द ही पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा दूसरा सुराग नजर आया। असल में बिस्तर पर जहां भावना की लाश पड़ी थी, उसी बिस्तर पर कुछ खून की छोटी छोटी बूंदें भी नजर आ रही थी। ऐसी बूंदें जो आमतौर पर लापरवाही से इंजेक्शन लगाए जाने के दौरान निकलती हैं। यह एक शक वाली बात थी। ऐसे में अब इस तथ्य को वेरीफाई करने के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार था, तो जल्द ही वो रिपोर्ट भी सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने न सिर्फ भावना के शरीर में जहर के होने की पुष्टि हुई, बल्कि उसके हाथों में इंजेक्शन मार्क भी मिले, जो इस स्टोरी को सपोर्ट करते थे कि शायद भावना का कत्ल इंजेक्शन लगाकर किया गया। हालांकि रिपोर्ट में भावना की मौत की तत्कालता वजह इस मौत रिंग यानी सांस रुक जाने को बताया गया था। पुलिस की छानबीन में एक नाम उभर कर सामने आया। यह नाम था श्याम नाथाबाई चौहान नाम के 24 साल का एक शख्स का, जो लोगों के घर घर जाकर उन्हें नर्सिंग सपोर्ट दिया करता था। असल में श्याम नाथाबाई चौहान एक मेल नर्स के तौर पर शहर के 3 अलग अलग अस्पतालों में काम कर चुका था और इन दिनों घर घर जाकर लोगों को सर्विस दिया करता था। इसी सिलसिले में वो कभी कभी भावना बहन के घर भी जाता था, क्योंकि भावना बहन को थायराइड की शिकायत थी। जल्द ही ये बात सामने आई कि 11 नवंबर को भावना बहन ने श्याम को ब्लड सैंपल लेने के लिए बुलाया था। असल में भावना बहन सोने की चेन और अंगूठी पहनी थी, जिस पर श्याम की नजर थी। भावना अपने घर के बाहर एक दुकान चलाती थी और वहां श्याम आया जाया करता था। उसने इसी दौरान भावना के जेवर देखे थे और यहीं से उसने लूटपाट के लिए कत्ल की साजिश रचनी शुरू कर दी। 11 नवंबर को जब भावना बहन ने श्याम को बुलाया तो घर में और कोई नहीं था। इंजेक्शन लगाने की सलाह श्याम ने भावना का ब्लड सैंपल लेने के दौरान उसे एक इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी। उसने कहा कि इस इंजेक्शन से उसे थायराइड में
काफी राहत मिलेगी। भावना तैयार हो गई और श्याम ने उसे एनेस्थीसिया की एविडोज दी, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसने एक भीगे कपड़े से भावना की नाक मुंह दबाकर सांस रोककर उसकी जान ले ली। जेवर लूटे और फिर घर को बाहर से लॉक करके फरार हो गया और चाबी फेंक दी। पहले तो भावना के कत्ल में श्याम के शामिल होने का कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ती गई, राज खुलता गया। श्याम को हिरासत में लेने के लिए पुलिस के पास इतने सुराग काफी थे। अब पुलिस ने श्याम को पकड़ा और उससे सख्ती से पूछताछ की। श्याम न सिर्फ भावना बहन बल्कि उसने करीब 5 महीने पहले शहर में हुए एक ऐसे कत्ल के राज उगले। श्याम ने पूछताछ में दूसरे कत्ल की जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। 5 महीने पहले उसी शहर में रहने वाले अपने एक दोस्त अभिषेक का कत्ल करने की बात भी कबूल कर ली। असल में अभिषेक नाम के उसके दोस्त को जुलाई के महीने में एक रोज पैर में दर्द की शिकायत हुई। तब वो घर में अकेला था। उसने श्याम को कुछ दवाओं के साथ घर आने को बुलाया, लेकिन लालच में अंधे श्याम ने दोस्ती की पीठ पर छुरा घोंप दिया। उसने अभिषेक को धोखे से सोडे में मोरफिन की 8 गोलियां मिलाकर पिला दी। एक साथ नींद की इतनी गोलियों से बेहोश हो जाता है। इसके बाद श्याम ने तकिए से सांस रोककर उसकी भी जान ले ली थी और फिर उसकी उंगली से सोने की रिंग और 20,000 रुपए कैश लूटकर फरार हो गया था। तब तो किसी को यह पता भी नहीं चला कि अभिषेक का कत्ल भी हुआ है, लेकिन श्याम ने लूट के उन रुपयों से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मंगलसूत्र भी बनवाया। लेकिन जब पुलिस ने श्याम को भावना के कत्ल के मामले में दर दबोचा तो उसने अभिषेक के कत्ल का राज भी कबूल किया। फिलहाल पुलिस यह पता करने की कोशिश में जुटी है कि नींद की दवाएं इतनी बड़ी तादाद में कहां से मिलती थी। दोस्तों, आपकी इस सीरियल किलर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर दें।